न्यूज़ 18 के सोशल प्लेटफॉर्म में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। अभी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को देखते हुए अपोजिशन पार्टी जो यहाँ पे हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अगस्त 7 को यानी कि 7 अगस्त को जम्मू में होने जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और इस अपोजिशन ब्लॉक के कन्वीनर भी हैं, उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, बारिंग बीजेपी या अपनी पार्टी डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इनको छोड़ के सभी रीजनल पार्टीज या नेशनल पार्टीज को जो जम्मू कश्मीर में है उनको 7 तारीख को मीटिंग के लिए बुलाया है। ये मीटिंग एक प्राइवेट होटल में होने जा रही है। जम्मू के 10 बजे ये शुरू होगी और जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है जो कि इस ब्लॉक के लीडर भी हैं, स्पोक्सपर्सन चीफ स्पोक्सपर्सन भी है इस ब्लॉक के, उनका एक मैसेज आया है और मैं मैसेज पढ़ के देता हूँ। लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज आर शेड्यूल्ड टू मीट ऑन 7th of August 2024 at 10 a.m. at Hotel Radisson, Narwal to discuss the issues of amendment to transition of business of the government of Union Territory of Jammu and Kashmir rules 2019. All the leaders of opposition parties have been requested to attend the meeting. तो ये जो इम्पोर्टेंट इशू है जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए इम्पोर्टेंट इशू इसमें जो निकल के आ रहा है कि अमेंडमेंट टू द ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस टू द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूल 2019। तो ये रूल क्या है और ये इशू क्या है, इसको सबसे पहले बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो अमेंडमेंट हुई है, जो हमको पता है कि अगस्त 5, 2019 में जो जम्मू कश्मीर के रूल्स में जो अमेंडमेंट हुई है बिजनेस रूल्स में, जिसके बाद यहाँ धारा 370 को हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया और 35A को भी हटा दिया गया और स्टेटहुड का जो दर्जा था उसको हटा दिया गया। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई है जो होम मिनिस्ट्री ने की और बड़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट लाई, उसके मुताबिक जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं उनको और ज़्यादा इख्तियारात दिए गए और ज़्यादा पावर्स दिए गए। उस वक्त भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने उसकी मुखालफत की, उसके खिलाफ बात की। इस रूल के मुताबिक जो अमेंडमेंट हुआ है जो बिजनेस रूल में, उसके मुताबिक जो एलजी हैं उनको बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले पुलिस में भी, पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस है उसके लिए अलग बजट को भी, सेपरेट बजट की भी एलोकेशन की गई है। तो इसके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टीज है वो लामबंद है, उसके खिलाफ उन्होंने बात की है। और जो अगस्त 7 को जो मीटिंग जम्मू में होने वाली है उसमें ये बहुत बड़ा एजेंडा रहेगा कि जिस तरह से जो, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि अगर आप सारे इख्तियारात एलजी को दोगे तो जम्मू कश्मीर की असेंबली जिसके इलेक्शन होने की बात है, तो जम्मू कश्मीर असेंबली को कौन से इख्तियारात रहेंगे, उसके इख्तियारात नहीं रहेंगे। जाहिर तौर पर जब इख्तियारात ही नहीं रहेंगे तो चीफ मिनिस्टर जो बनेगा वो सिर्फ एक डमी चीफ मिनिस्टर रहेगा। और जिस तरह से दिल्ली के हालात हैं, जिस तरह से हम देखते हैं वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उसको इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं है। तो धीरे धीरे अपोजिशन पार्टीज जो जम्मू कश्मीर की हैं वो भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, एलिगेशन लगा रही हैं कि यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी धीरे धीरे जो असेंबली के इख्तियारात है उनको कम किया जा रहा है, एलजी को एक शक्तिशाली और पावरफुल बनाया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपना एक रूल जो है उसको और मजबूत करना चाहती है, अपने रूल को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और अगर असेंबली के इलेक्शन भी फॉर एग्जांपल होंगे तो जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको कोई इख्तियारात नहीं होंगे, वो यहाँ पे एक डमी के तौर पे काम करेगा, जिससे जो इंस्टीट्यूशन है, जो लेजिस्लेचर का जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूती के बजाय उसको और कमज़ोरी होगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो अपोजिशन पार्टीज जो है वो इस पर लामबंद है। और उन्होंने जब ये अमेंडमेंट हुई थी, जब एलजी को ज़्यादा पावर देने की बात की गई थी, तो उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला जैसे लीडर हैं, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे लगता है कि जो सरकार है वो अब जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भी सरकार यहाँ बनती है तो उसको जो इख्तियारात है वो नहीं मिलेंगे और जो सारे इख्तियारात हैं वो एलजी के पास रहेंगे। तो इस सूरत में एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उन्हीं का रूल यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये एक बड़ी बात जो इस मीटिंग में देखने को मिलेगी, इसका एजेंडा सबसे पहले यही होगा।
दूसरा जो एजेंडा है वो है असेंबली इलेक्शंस का, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शंस बिल्कुल करीब हैं और कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। तो असेंबली इलेक्शंस में किस तरह से एक स्ट्रेटजी के तहत अपोजिशन पार्टी चले, क्या सीट शेयरिंग होगी, अगर होगी तो किस तरह से होगी, किस तरह से आगे चला जा सकता है। क्योंकि इसमें एक बात कहूँ कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं पहले भी यहाँ मिल चुकी हैं, चाहे जम्मू में मिली है, कश्मीर में मिली है। याद रहे कि अक्टूबर 12 को यहाँ जम्मू में 2023 को इन्होंने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी किया था, यहाँ पे ज्वाइंट प्रोटेस्ट हुआ था अपोजिशन पार्टीज का, जिसमें पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सभी पार्टीज शामिल हुई थी। हालांकि उसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मौसम की खराबी की वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन यहाँ पे उनकी अपोजिशन पार्टीज की प्रोटेस्ट भी होता है। उससे पहले मीटिंगें भी बहुत बार हुई है। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शंस हुए तो लोकसभा इलेक्शंस में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि इसके अपोजिशन ब्लॉक के यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट थे, वो अलग अलग चुनाव लड़ा। उन्होंने सब ने देखा कि किस तरह से दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट भी उठाए, कैंपेनिंग भी की। तो ये जो अपोजिशन ब्लॉक का यहाँ पे जो एक वर्चस्व है, या यहाँ की जो यहाँ पे उनका जो वर्चस्व है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे लड़े, चुनाव लड़े यहाँ पे, और छोटी छोटी पार्टियों ने उनका साथ दिया, लेकिन पीडीपी अलग चुनाव लड़ी। तो क्या पीडीपी, अगर उसको इनविटेशन तो गई है पीडीपी को, तो क्या पीडीपी इस अपोजिशन ब्लॉक का हिस्सा बनेगी, क्या वो इस मीटिंग में हिस्सा लेगी, वो एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। हालांकि पार्टी इस पर अभी फैसला कर रही है, मंथन चल रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा, जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी जो अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई थी फारूक अब्दुल्ला की सदारत में, चाहे 22 में, 23 में, उसमें सभी पार्टियां हिस्सा ले रही थी और ऐसा लग रहा था कि लोकसभा इलेक्शंस में सभी पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से पीडीपी को कोई सीट नहीं दी, उसके बाद दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। तो अपोजिशन पार्टीज क्या लोकसभा असेंबली इलेक्शंस में नए सिरे से आएंगी, क्या बीजेपी को रोकने के लिए क्या वो इकट्ठे होंगी, क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इस वक्त भी ये दावा कर रही है कि वही यहाँ पे मजबूत है, सरकार वही बनाएगी, क्या वो पीडीपी को अकोमोडेट करेगी, क्या पीडीपी मीटिंग में हिस्सा लेगी, ये सारी देखने वाली बातें होंगी जो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने दोबारा कोशिश की है कि अपोजिशन पार्टी दोबारा यहाँ पे इकट्ठे हो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 3 छोटी छोटी पार्टी है, डीपीएपी, गुलाम नबी आज़ाद लेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीपीएपी है अपनी पार्टी है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। उनको इनविटेशन नहीं दी गई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ये कह रहे हैं कि ये पार्टियां बीजेपी का बी टीम में, सी टीम में, डी टीम में, तो उनको कोई भी इनविटेशन नहीं है। लेकिन छोटी पार्टियां जो पहले भी इस ब्लॉक का हिस्सा रही हैं, जो मीटिंग में आती रही हैं, जैसे पैंथर्स पार्टी हो, शिवसेना हो जम्मू से, इस अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सीपीआईएम है, या बाकी जो इतनी पार्टीज हैं छोटी छोटी और रीजनल फोर्स, वो भी इसका हिस्सा बनने जा रही हैं। मीटिंग 10 बजे शुरू होगी 7 तारीख को, 7 अगस्त को, और दिन भर ये मीटिंग चलती रहेगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि इस मीटिंग का एजेंडा। लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज को लामबंद करने की जो कोशिश है वो नेशनल लेवल पे भी हो रही है। पहले भी इंडिया ब्लॉक की तर्ज पर यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टीज का ब्लॉक बना था, लेकिन वो इतना कामयाब यहाँ अभी तक नहीं हुआ। और जिस तरह से मैंने कहा, क्योंकि अब चुनौतियां बड़ी हैं, अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है और बीजेपी ये कह रही है कि वो सभी 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन कश्मीर में वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करने पर भी विचार करें, तो उस सूरत में अपोजिशन पार्टीज क्या इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, क्या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये दिलचस्प देखने वाली बात होगी और इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस होने के बाद ये पहली बार अपोजिशन पार्टी यहाँ पे मिलेंगी और बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो क्या उनका आपस में जो पहले टकराव या कड़वाहट थी लोकसभा इलेक्शन के दौरान, क्या वो कम हो चुकी है, क्या वो एक नए सिरे से यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेके इकट्ठे तौर पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक कोशिश दोबारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से की गई है और सभी को इनविटेशन दी गई है अपोजिशन लीडरों को। बीजेपी की इस पर बहुत नज़र रहेगी। बीजेपी पहले भी इस एक्सरसाइज को बिल्कुल फर्टाइल मानती है, कहती है कि ये यूजलेस एक्सरसाइज है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, उनका अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग सोच है। ये यहाँ पे सिर्फ इकट्ठा होते हैं सिर्फ फोटो ऑप के लिए। तो क्या ये सिर्फ
एक फोटो ऑप रह के बन के रह जाएगी ये मीटिंग या कुछ कंक्रीट निकलेगा, ये 7 तारीख को पता चलेगा और सबकी नजरें इस मीटिंग पे रहने वाली हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।